सलाम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे खुफिया ढांचे के बारे में जो हमारे इर्द गिर्द तकरीबन हर चीज को चलाता है, कार के इंजन से लेकर खुद इंसानी जिस्म तक। ये एक ऐसा नजरिया है कि अगर एक बार समझ आ जाए तो ये दुनिया को देखने का अंदाज ही बदल देता है। चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इन तीन चीजों में क्या एक जैसा हो सकता है? बज़ाहिर तो ये बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की चीजें हैं, एक मैकेनिकल, दूसरी कुदरती और तीसरी डिजिटल। लेकिन इनके बीच में एक बहुत गहरा और हैरानकुन ताल्लुक है। एक लोहे का इंजन, गोश्त पोस्त का जिस्म, एक डिजिटल मशीन और यहां तक कि एक घर जहां लोग रहते हैं, ये सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल मुनफरिद हैं। लेकिन इनके काम करने के तरीके में एक ऐसी मुश्तरक बात है जो इनकी ज़ाहिरी शक्ल से कहीं ज़्यादा अहम है। और जवाब बहुत सादा है, ये सब सिस्टम्स हैं। जी हाँ, यही वो एक लफ्ज़ है, वो ताकतवर ख्याल है जो इन तमाम अलग अलग चीज़ों को एक ही फ्रेम में समझने में हमारी मदद करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम होता क्या है? बहुत आसान लफ्ज़ों में, ये मुख्तलिफ हिस्सों का एक ऐसा ग्रुप है जिन्हें एक ख़ास तरतीब से जोड़ा गया हो और वो सब मिलकर कोई एक ख़ास काम करते हों। इसमें दो बातें बहुत अहम हैं, एक तो मुनज़्ज़म हिस्से और दूसरा एक मखसूस काम, बिल्कुल एक साइकिल की तरह, जिसका हर पुर्जा अपनी जगह पर काम करता है ताकि हम मंजिल तक पहुंच सकें। ये एक सादा सा उसूल है जो बड़ी से बड़ी पेचीदा चीज को भी समझने में मदद देता है। हर सिस्टम के कुछ हिस्से होते हैं, हर हिस्से का एक काम होता है और ये सारे हिस्से मिलकर एक बड़े मकसद को पूरा करते हैं। एक के बगैर दूसरा अधूरा है। अच्छा, अब जब हमने ये जान लिया है कि सिस्टम क्या है, तो चलें अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। हर सिस्टम, चाहे वो कितना ही सादा हो या पेचीदा, एक बुनियादी खाके पर काम करता है। किसी भी सिस्टम के ये चार बुनियादी सुतून होते हैं। पहला, इसका कोई ना कोई मकसद होता है, यानी वो आखिर है क्यों। दूसरा, इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। तीसरा, इन हिस्सों के बीच में राब्ते का एक निज़ाम होता है ताकि वो मिलकर काम कर सके। और चौथा, वो एक खास माहौल में काम करता है जो उस पर असरअंदाज होता है। इसको समझने के लिए कंप्यूटर की मिसाल लेते हैं, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद क्या है? डेटा को प्रोसेस करना। इसके अज्जा क्या हैं? सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड, स्क्रीन। इनके बीच राब्ता कैसे होता है? बिजली के सिग्नल्स के जरिए। और इसका माहौल क्या है? एक घर, दफ्तर या स्कूल। ये चारों चीजें मिलकर एक काम करने वाला कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। हर सिस्टम किसी न किसी वजह से ही वजूद में आता है। चले अब इसी क्यों को खोजते हैं और देखते हैं कि सिस्टम्स को किन मुख्तलिफ किस्म के मकासद के लिए बनाया जाता है। सिस्टम्स की पहली और शायद सबसे आम किस्म वो है जिनका काम ही मालूमात से खेलना है, यानी मालूमात को इकट्ठा करना, इसे महफूज करना और उस पर काम करके कुछ नया बनाना। आज की डिजिटल दुनिया में तो ऐसे सिस्टम्स हमारी जिंदगी का मरकज़ बन चुके हैं। इसकी बेहतरीन मिसालें हैं हमारा कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और सबसे बढ़कर खुद इंसानी दिमाग। ये सब मालूमात को एक इनपुट के तौर पर लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर उसे एक काम के आउटपुट में बदल देते हैं। अब कुछ सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जिनका अपना कोई खास काम नहीं होता, बल्कि उनका बुनियादी मकसद दूसरे सिस्टम्स को चलने में मदद देना होता है। ये समझें कि ये वो गुमनाम हीरो हैं जिनकी वजह से बाकी सब कुछ चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे सूरज को देखें, ये ज़मीन पर जिंदगी के पूरे सिस्टम को तवानाई देता है। इसी तरह घर में बिजली का सिस्टम जो तमाम मशीनों को चलाता है, या फिर मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी वजह से सारी ऐप्स चल पाती हैं। ये सब मावन सिस्टम्स हैं। और आखिर में तीसरी किस्म के सिस्टम्स वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही खास काम करने के लिए बनाए जाते हैं। उनका मकसद बहुत वाज़ेह और महदूद होता है और ये अपने काम के माहिर होते हैं। जैसे कि एक थर्मोस्टेट जिसका वाहिद काम कमरे का दर्जा हरारत एक जैसा रखना है, या कार का इंजन जो सिर्फ ईंधन को हरकत में बदलता है। ये सिस्टम्स अपने एक काम में इतने माहिर होते हैं कि इनसे कोई दूसरा काम लिया ही नहीं जा सकता। तो अब सवाल ये है कि ये सब कुछ जानने का आखिर फ़ायदा क्या है? सिस्टम्स की ज़ुबान में सोचना सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये इस पेचीदा दुनिया को समझने के लिए एक नया और बहुत ताकतवर ज़ाविया है। जब हम किसी भी मसले को एक सिस्टम के तौर पर देखते हैं तो हम उसके हिस्सों, उनके आपसी ताल्लुक और उसके मकसद को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। और जब मसला समझ आ जाए तो उसका हल तलाश करना बहुत आसान हो जाता है। ये बिल्कुल अफरा तफरी में तरतीब तलाश करने जैसा है। और ये नज़रिया सिर्फ एक शोबे तक महदूद नहीं है। बायोलॉजी हो या इंजीनियरिंग, नफ्सियात हो या समाजी अलूम, सिस्टम थ्योरी इन तमाम शोबों में पेचीदा चीज़ों को समझने की बुनियाद फराहम करती है।
یہ علم کی مختلف شاخوں کو جوڑنے والا ایک پل ہے۔ چلیں اس گفتگو کو ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ وہ کون سا ایک ایسا غیر مریض سسٹم ہے جس پر ہماری روزمرہ کی زندگی چلتی ہے لیکن ہم اس پر کبھی غور ہی نہیں کرتے؟ اب اپنے ارد گرد کی دنیا کو اس نئے زاویے سے دیکھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ کیا کچھ نظر آتا ہے۔